भाइयों, पाप और पुण्य ये रात और दिन की तरह है। हाँ, किसी को बुरा भला कहना पाप है, किसी के बारे में बुरा भला सोचना ये भी पाप है। हाँ 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 हाँ। जब आपके विचार अच्छे नहीं तो आपका कार्य कैसे अच्छा होगा? और विचार अच्छे होते हैं किसी के बताए हुए पद चिन्हों पे चलने से। यदि अगर आप नवयुवक हैं तो सोचो आप किसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, या आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किसको आदर्श मानते हैं अपना। बुरी सोच का परिणाम ये होता है कि वो तबाही की तरफ ले जाता है, बर्बादी की तरफ ले जाता है। बुरी सोच, और बुरी सोच का जन्म स्वार्थ से होता है। जरा काट देना, काट। बुरी सोच का संबंध स्वार्थ से होता है। चलो मैंने माना आपका स्वार्थ ठीक है, पर ऐसे स्वार्थ से क्या मतलब जिससे किसी का नुकसान होता है, किसी को हानि होती हो। स्वार्थ तो पूरा हो जाता है, पर एक न एक दिन वो स्वार्थ भरा कार्य स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, तो स्वार्थी बनो, लेकिन ऐसे स्वार्थी बनो कि खुद का नुकसान तो ना हो। दूसरों का तो नुकसान होता है, परंतु स्वार्थी ऐसे बनो कि दूसरों का भी ना नुकसान हो और खुद का भी ना नुकसान हो। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे स्वार्थ नहीं कहा जाएगा, परमार्थ। कुदरत, ये प्रकृति कितनी दया हम पर करती है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। और मैं मानता हूं अगर अंदाजा है किसी को तो 1%, बस 1% अंदाजा है। 1% प्रकृति दया करती है लोगों पे, इसका ज्ञान केवल 1% लोगों को है। सही, इससे ज्यादा नहीं। ये प्रकृति के संदेश, ये प्रकृति के कार्य। हाँ, क्या प्रकृति आपसे स्वार्थ का संबंध रखती है? नहीं। तो अगर आप ज्ञान ले सकते, नसीहत ले सकते, तो इस कुदरत से लो। कुदरत कैसा व्यवहार करती है इंसान के साथ, इस मानवता के साथ। देखो, सदाचारी हो जाओगे, भगवान श्री रामचंद्र की तरह हो जाओगे, सिद्धार्थ की तरह हो जाओगे, राजा हरिश्चंद्र की तरह हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के मैं नाम गिना सकता हूं, पर उससे अधिक फायदा नहीं। लेकिन तब जब आपको किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं होगा, जब स्वार्थ का संबंध नहीं होगा, तो आपको अपने कर्तव्य का एहसास हो जाएगा, अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। और जो अपने कर्तव्य के अधीन है, अपने कर्तव्य के परायण है, बेशक वो सशक्त है। हाँ, उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष सशक्त है उसे क्या कहते हैं? शायद उसे शूरमा कहते हैं, शायद उसे वीर पुरुष कहते हैं। वीर। अब सोचो इस विषय पे, क्या आप वीर हैं या आप सूरमा हैं? हाँ? अंतरात्मा कहेगी नहीं। जो व्यक्ति दूसरे का बुरा चाहता है, दूसरे का बुरा कहता है, वो वीर कैसे हो सकता है? हाँ, अगर वो अपने को ऐसा व्यक्ति वीर मानता है, तो मैं पूरे जोर शोर के साथ कहता हूं, वक्त आने पर वो खुद अपने आप से हार जाएगा। वो जीवन के अंतिम समय में या जीवन के कठिन समय में ऐसा व्यक्ति अपने आप को जवाब नहीं दे पाएगा। वीर पुरुष वो आता है, जिस तरह से वीर पुरुष जन्म लेता है उसी तरह से संसार से भी चला जाता है।
हाँ, और जो दूसरे का बुरा करके, नुकसान करके, अहित करके, पाप करके, तमाम तरह की बुराइयों को प्राप्त होकर जो वीर बनते हैं, हो सकता है जीवन के अंतिम समय में कोई उनके साथ ना होता हो। यदि अगर तुम सच्चे वीर बनना चाहते हो तो तुम जिस व्यवस्था में हो उस व्यवस्था के चारों कोनों में छा जाओ। उस जिस देश में रहते हो उस देश के चारों कोनों में छा जाओ, तुम्हारा यश चारों तरफ हो। और वीर, रही वीरों की बात, तो वीर तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की। हाँ, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य के सबसे बड़े पद पे आप पहुंच गए तो आप सबसे बड़े वीर कहलाएंगे। हाँ हाँ, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।